भूलों पर भूल, इन द सेंस कि वहां जाकर ऐसा न करते, तो इसलिए भूल की तो बाप का नाम बदनाम कर दे। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? सबसे बड़ी प्रवृत्ति फैमिली, मतलब जैसे कहते हैं ना हमारी गृहस्थी बहुत बड़ी, तो सबसे बड़ी गृहस्थी किसकी और कैसे? शिव बाबा की है। बस और कैसे? तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी गृहस्थी शिव बाबा की। भक्ति में सब त्वमेव माताश्च पिता कहकर पुकारते, तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती है। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करती है तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है बाबा की। जब साकार में आकर प्रवेश करते हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा से बड़ी गृहस्थी। वैसे सेंटरों पर भी देखो 10-10 रहते हैं, जितना बड़ा सेंटर उतने हैं। और बड़ा सेंटर रिट्रीट सेंटर होता है तो उसमें कितने हैं? 150। मधुबन में 1000। कितनी किसकी बड़ी प्रवृत्ति है। और रहते हैं, मतलब पूरा जीवन रहते। प्रवृत्ति में क्या होता है? जीवन भर साथ में रहना होता है ना, तो वहां सब साथ में रहते हैं, जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो प्रवृत्ति हुई नहीं है, तो प्रवृत्ति ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं जब बाप आते हैं तो अच्छा। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम यह नहीं जानती कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे क्या बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो गृहस्थी बन जाते हैं। वहां तो सब जानते हैं कि शिव निराकार है, भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है। अगर है भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, इसलिए समझते सब परमात्मा है। आत्मा सब एक जैसी है। कैसे? इसलिए जो कंसेप्ट बना आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, ऐसा क्यों कहने लगे? आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा का बेसिक जो गुण है 7 गुण, साइज तो में सब सेम में है, साइज में सेम है। तो इसलिए दुनिया में क्या कहती है, अब जैसे विदेश होते हैं ना, विदेशी वो देखते सारे इंडियंस एक जैसे ही तो दिखते हैं, जैसे हम लोग भी कहते हैं ये सारे विदेशी एक जैसे ही दिखते हैं। तो फिर क्या कह दिया? तो मतलब उनको फर्क नहीं लगता है ना, जैसे हमको भी नहीं लगता। हाँ चाइना हाँ उनके लिए अलग है, हम कहते सब एक जैसे। इसी तरह आत्माएं सब में 7 गुण है, इसलिए कंसेप्ट बन गया आत्मा सो परमात्मा। शिव निराकार है, संन्या आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग ही गाते त्वमेव माताश्च पिता, सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्म है। वह त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, या कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग में स्तुतियां तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है तुम बच्चे जानते हो। वो बाप भी है और दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। ये मेरी युगल भी है। कौन? शिव बाबा की युगल
ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की, इसको कई बार दूसरे शब्द कहते हैं ना, वन्नी, ये सिंधी का युगल वर्ड है। तो वही, यह मेरी युगल भी है और दूसरा बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूं तो क्या बन जाता है बाबा? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते तो बाबा बन जाते प्रवृत्ति मार्ग वाला, प्रवृत्ति वाला। वन्नी हो गई ना, उनके थ्रू बच्चे अडॉप्ट करते, इसलिए युगल हो गए। हाँ, मुझे सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं, गुरु गाइड भी करते मुक्ति के लिए। वो तो है सब झूठ, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या कर सत्य बताते, ये किसको पता ही नहीं है। हम तुमको भी पता नहीं था। तो जैसे नई बात हो गई ना, वह ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। जरूर कभी सच बता के गया था, तभी तो गायन है। सचखंड को हेवन कहते हैं, वहां डीटी सॉवरेनिटी दिखाते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावन हार परमात्मा गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कैसे कराते हैं वो तो खुद ही आकर बताएंगे। ब्रह्मा के थ्रू एक नई दुनिया की स्थापना करते, कैसे करते हैं बाबा? लग रहा है नई दुनिया की स्थापना हो रही है। कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं, बिल्डर्स नहीं लगे हुए हैं, कोई वर्कर्स नहीं लगे, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। कैसे? बाबा ज्ञान देकर, बाबा ज्ञान दे रहे हैं और उससे हमें चेंज रोज कर। हमारा होमवर्क क्या चल रहा है? दैवी संस्कार संस्कार से परिवर्तन, दैवी संसार। संस्कार पहले बिल्डिंग परिवर्तन। बना के रख दे और रहने वाले है ही नहीं कोई। ये वाले थोड़ी, हम लोग आज की स्थिति वाले थोड़ी रहेंगे। तो क्या करते, पहले दैवी संस्कार बनाते। दैवी दुनिया तो चुटकी में बनने वाली है, फिजिकल जो बनना है। मेहनत किस में लगती है? ड्रेस, फिजिकल ड्रेस चेंज करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन संस्कार में मेहनत लगती है, आत्मा के संस्कारों को चेंज करने में मेहनत लगती है। ये पुराना ड्रेस निकाल दो, दिवाली गई ना, दिवाली में दे दिया पुराने को, कितना टाइम लगा? और पुरानी बातों को तो संस्कार से संसार बनेगा। एक्चुअली बातें तो फिर भी भूल जाता है, पर जो संस्कार बने हुए हैं ना, चाहे वो क्रोध का है या इरिटेशन का है या रिएक्शन करने का है, उनको करने में, चेंज करने में टाइम लगता है। इसीलिए बाबा ने 100 साल दिया है। 100 साल तो टोटल है ना, हम लोग तो जब आए हैं तब हमको उतना टाइम मिला है। बाबा बार बार बताते हैं मुझे याद करो, इसलिए तो करते हैं, बोलते हैं ना बाबा। हाँ, इसको इधर इधर पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावनहार परमात्मा गाया हुआ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, कैसे कराते वह तो खुद ही आकर बताएंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते परमात्मा करण करावनहार है, और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुगंत सत्युगादि, इस संगम को ही उच्च मानना चाहिए।
कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है, स्वर्ग नरक गाया जा हुआ है, मनुष्य मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ। नीचे है, ऊपर है, करो राइट क्लिक करो। बाबा कहते हैं मनुष्य मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ। स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग नरक गाया हुआ है, ये खास भारतवासी कहते हैं, हाँ बाहर नहीं कहते। हेवनली अबोर्ड, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। नहीं नहीं, स्वर्गवासी का कंसेप्ट तो यहाँ का है ना। बाहर वालों को पूछे, पर अभी सुनाई भी नहीं दे रहा। बाहर वाले क्या कहते हैं? स्पीकर। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते पुकारते भी है बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वो आकर हमको दो, पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हमारा दुख हर कर सुख दो, परंतु ये पता ही नहीं है कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो वो बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी। फादर माना रचता, बच्चे थे फादर कहाँ, तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी ना। अगर क्रिएशन है आत्मा, तो कहीं से पैदा हुई होगी। फिर बच्चों को अगर क्रिएशन है तो पैदाइश नॉट नेचुरली है। दूसरा फिर प्रॉपर्टी भी मिलेगी क्रिएशन को, तो फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। ये तो कॉमन बात है। इसलिए तो मुझको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो मुझे कौन कहेगा माताश्च पिता। प्रॉपर्टी भी मिली होगी, और जितना ही बड़ा बाप होता है फिर उतना ही बड़ा एक्सपेक्टेशन भी तो होता है ना, नहीं होता है? तो फिर जगत पिता, उससे कुछ तो मिला होगा, तभी तो फील करते। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि प्रॉपर, हाँ यह तो कॉमन बात है, इसलिए मुझको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हो ना, बुलाती भी है मात पिता हो, आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे रचे, यह है बिल्कुल नई बात। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है। और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कहते हैं, और यहाँ परमात्मा को और सब जगह परमात्मा को सिर्फ फादर कहते हैं, और यहाँ माता पिता। माता देखो सर्वम देव देव, क्या फर्क है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, खाली माता पिता ही नहीं सब कुछ कह देते हैं। सब कुछ है। तो फादर कहना और आवाज कहाँ से है, फादर कहना और माता पिता कहने में क्या फर्क है। तो देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सुनो। तो और सब जगह से परमात्मा को फादर कह देते हैं, यहाँ दोनों है मदर फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ। और सिर्फ फादर कहा तो उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिल गया, पालना नहीं मिली। मदर फादर, कितनी अच्छी बात है ना। सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है, इसलिए परमात्मा को क्या कह दिया, गॉड फादर। सभी धर्म वाले ने यही शिक्षा दी, गॉड मदर बोला ही नहीं। हिंदुइज्म में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन फिर भी परम माता नहीं कहते, परम पिता ही कहते। तो इसलिए मुक्ति का वर्षा मिला जिन्होंने पिता का, पालना नहीं मिली उनको, स्वर्ग का वर्षा नहीं मिला। वो आते भी पीछे, ये तो सब जानते। क्लियर हुआ?
वो तो आते भी पीछे। ये तो सब जानते कि क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्ध धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए सीढ़ी को। गोले के बाजू में। यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी होगा। स्कूल है ना, स्कूल में खाली एक बुक लेके जाते, कितना बड़ा बस्ता हो जाता है। पाठशाला में तो क्या होता है, कितने प्रोजेक्ट वर्क भी लेकर जाते हैं, वो इतना बड़ा भारी बैग, वो बच्चे से तो ज्यादा भारी बैग होता है उसका। तो यहाँ भी तो पाठशाला है, कितने बड़े बैग है बताओ भाई। नहीं नहीं, अभी यहाँ इस पाठशाला में। हाँ, एक एक सिंपल बुक देखो, एक पेन और एक बुक बस। एक पेन और एक बुक बस, कितना इजी है। अब देखो बाबा और क्या चाहिए। अब पाठशाला में मैप्स भी तो चाहिए, नहीं सब चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मैप से मनुष्य झट समझ जाएंगे। किताब लेकर घुमा करो साथ में 7 डेज कोर्स, अगर रास्ते में कोई मिल गया तो हो जाएगा ना, फायदा हो जाएगा ना। तो खाली बैग बुक लेकर क्यों आओ। हाँ देखो अच्छी है, रमेश भाई बता रहे हैं कि ये बुक लेकर जाते हो साथ साथ में जहां भी जाते हो 7 डेज का। जी जी, कहीं हाँ कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है। हाँ लेकर जाते हो ना, हाँ गुड। तो पाठशाला में मैप्स भी चाहिए। वो जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप से मनुष्य झट समझ जाएंगे। ये तुम्हारे मुख्य मैप्स है, हमारे मैप्स। ज्ञान योग धारणा सेवा। मैप्स पिक्चर्स, सब्जेक्ट नहीं। पिक्चर्स जो बाबा के चित्र है, वो चित्र गोला कौन कौन से आएंगे, 3 लोग आ जाएंगे और गोला का गोला। सीढ़ी मैप से मनुष्य झट समझ जाएंगे। ये तुम्हारे मुख्य मैप्स है। कितना विस्तार से समझाया जाता है वो हिस्ट्री में आ जाएगा। गोला ये हिस्ट्री में आएगा ना। हाँ थोड़ा सीढ़ी का चित्र वैसे हिस्ट्री भी है, थोड़ा ज्योग्राफी भी है, क्योंकि भारत के ऊपर बताया ना। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझती ही नहीं है। बाबा ने समझाया कितना, आज अच्छी बात मुझे लगी, फादर और मदर फादर कितनी क्लियर है। प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। ये तुम्हारा बाबा है, त्रिमूर्ति का चित्र पता है सबको, त्रिमूर्ति का चित्र नयों को याद है, जो नए नए नहीं पता त्रिमूर्ति का चित्र, इधर भी नहीं बताओ। स्पॉटलाइट करो। जो नए हैं देखो, वह 7 डेज हमारा क्या है, वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी होता है ना, वैसे ये 7 डेज हमारा ये है सारा। तो त्रिमूर्ति का चित्र भी इम्पोर्टेंट है। प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है कि यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, और ज्ञान, अच्छा ये दादा है, अच्छा फिर ज्ञान कैसे देवे। तो इसलिए ये वर्षा कैसे देवे, भारतवासियों को तो वर्षा मिलना है। परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र है, 3 धर्म की स्थापना करते। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणी रचते, यह है यज्ञ। अब समझाओ इनको कैसे वो कार्य करते हैं। 3 चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड, उसके 3 मेन डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर सस्टेनेंस और डायरेक्टर डायरेक्टर डिस्ट्रक्शन। ठीक है,
3 डायरेक्टर्स છે ને उसके थ्रू तो काम करते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है ना। चेयरमैन ऐसे ही करता है, वो खुद थोड़ी करता है। क्या करता है? कंपनी को मैनेज करता है। हाँ, वो मैन करवाता है। तो 3 अभी धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं, यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ है वो देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ होता ही नहीं, बाद में ये यज्ञ करना शुरू करते। पहले देवताओं की पूजा करते, फूल चढ़ाते। अब तुम पूजा लायक नहीं हो, लोग शिव के ऊपर जाकर आग धतूरा, अक धतूरा क्यों चढ़ाते? बाप समझाते, तुम सब काटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई मोतिया बनते। सदा गुलाब और कोई गुलाब और कोई मोतिया। मोतिया मोगरा ना। कौन सा अच्छा होता है? मोगरा, मोगरा अच्छा, मोगरा। सुगंध आती है उसमें। सदा गुलाब एक है, क्या बोलते हैं, एक देसी गुलाब, एक विदेशी गुलाब है। तो वो बहुत अच्छे होते हैं, उसके दिखने में सुंदर होते हैं, खुशबू भी होती है। और एक सदा गुलाब। देखो गुलाब एक अपने आप में काफी है, मोगरा तो झुंड चाहिए, एक मोगरा से आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते हो। तो मोतिया, कोई सदा गुलाब है, कोई गुलाब है और कोई मोतिया है। तो कोई अक के फूल भी बन पड़ते, पूरा नहीं पड़ते। कौन बनते अक के फूल? जो पूरा पढ़ते नहीं। जो पूरा नहीं पढ़ते, तो फिर अक बन जाते। अक के फूल, उसमें क्या होता है? अक का फूल व्हाइट कलर का होता है ना, हाँ, तो उसमें ना रंग ना रूप, खुशबू नहीं होती, खुशबू उसमें नहीं सिर्फ होती, हल्का सा ऐसे अक का फूल। दिखाना। तो बाबा कहते हैं बाद में यज्ञ, अच्छा तो कोई यज्ञ अक बन जाते, कोई काम के ही नहीं रहते अक के फूल। अक में भी पॉइजन होता है? अच्छा, ये क्या है? ये तो बड़ा खराब है। शिव पे चढ़ाते। जो कम पढ़ते हैं तो उसमें विकार होते ही। हाँ कम पढ़ते हैं उसमें क्रोध तो रहता ही है। हाँ हाँ, पर्पल कलर के। चलो भाई, देखना भी उसका क्या है। पूरा नहीं पढ़ते, ये है अक के फूल, कोई काम के ही नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं। परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तख्त नशीन बनेंगे, कोई तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तख्त नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे। ये सब बातें बाप ही समझाते, और कोई समझा न सके। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं। सतयुग में देवी देवता थे और कलयुग में एक भी देवता नहीं। तो जरूर अब सतयुग में सारे देवता थे, कलयुग में एक भी नहीं है। तो कभी तो ऐसा समय होगा ना, तो जी ये ऊपर से तो लाया नहीं, यहीं में से बने। तो वो टाइम तो होगा ना कि यही व्यक्ति इनमें से कोई पीरियड जिसमें ये जाके तैयार होते, फिर वो देवता बनते। तो कलयुग में एक भी देवता नहीं। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन जाते हैं। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे? क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनकी पिछाड़ी में आना है। पहले वो धर्म स्थापक आते, उसके बाद वो फॉलोअर्स आते हैं। तो अब मतलब वो फॉलो करने वाले हैं उसको। हम क्या है,
हमको बाबा ने क्यों सिखलाया और उनको क्यों नहीं सिखाया? बन हमको फिर हैंडल करना है पूरे वर्ल्ड को, बाद में विश्व को हैंडल करना है, और उनको हैंडल थोड़ी करना है, उनको तो धर्म स्थापक के पीछे आना है। क्लियर हुआ? खाली फॉलो करना वापर है। हाँ, उनको तो सिर्फ उनकी टीचिंग्स, वो धर्म स्थापक जो बोलेगा वो टीचिंग्स को करना है, वो कैरी फॉरवर्ड करना है लीनिएज। और यहाँ हमको तो पूरे वर्ल्ड को हैंडल करना है, विश्व महाराज। तो ट्रेनिंग में फर्क होगा ना, इसलिए बाबा कहते उनको तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उनको तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, वह तो सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियन तो कोई है ही नहीं, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म है 4 जो धर्म स्थापन करते, इसलिए हमारी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग 5000 साल चलती है, बाद में हैंडल करना होता है। उसके बाद फिर 84 जन्मों का ड्रामा फिक्स कर रहे हैं ना संगम युग में, कि 2500 साल का ड्रामा फिक्स कर रहे हैं। बताओ भाई, कौन 2500 साल का ड्रामा अपना फिक्स कर रहे हैं? 21 जन्म फिक्स कर रहे हैं, 84 जन्म फिक्स कर रहे हैं? 84 जन्म। 84 कैसे जन्म। कैसे कैसे बोलो? 84 जन्म करते हैं। 21 जन्म तो क्लियर है, 84 21 जन्म कैसे करते हैं? सबको पूजा पाठ सिखाते हैं ना। पूजा पाठ सिखाते हैं। जो हम अभी संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं तो वो किस लेवल के हुए हैं उसके हिसाब से तो द्वापर में भी हम रहेंगे ना। भगत भी तो तैयार कर रहे हैं, प्रजा भी तैयार कर रहे हैं ना, सब कुछ अभी हो रहा है। सब कुछ अभी हाँ। हो रहा है। बहुत डिसाइडिंग ओवर है हमारा। नहीं, उनका तो 21 जन्म तो वैसे ही नहीं है ना, तो फिर उनको, हाँ उनका तो पूरा ही चल रहा है ना, लेकिन हम लोग तो पूरा यादगार बना रहे हैं ना, यादगार बना रहे हैं अपने तो कर्म अभी का। उन लोग को कहते क्या है, उन लोग को परम धाम जाके बैठना है। जो कौन सा कहते हैं कि यादगार जी बना? आप तो बहुत अच्छा है या आप कैसे इतना कर लेते हो, क्यों ये कर रहे हो, वो बाद में हमारे भक्ति तो बनेंगे जो हाँ, एडमायर भगत करते हैं। बनेंगे ना। वो भगत थोड़ी बना रहे, न प्रजा बना रहे, न दैवी संस्कार है। वो क्या कर रहे खाली, बस अपना कलयुग में जितने समय तक आना है उतना बना रहे, उतना ही तो भाग्य बना रहे। ज्यादा काम ही नहीं करना है तो फिर मेहनत भी नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक होता है ना शुरू से लेकर आखिरी तक जिसकी जिम्मेवारी होती है, एक होता है भाई तुम सिर्फ ये ना रोटी बना लो, खत्म, उसको तो फिर उतना ही काम है ना। बाबा इसलिए कहते हैं कि, क्लियर हुआ राजू बहन? हाँ, उनको कमाई ज्यादा नहीं करना पड़ता। हाँ, ज्यादा कमाई नहीं कर, हमारा पूरा प्रजा भी बना रहे हैं और द्वापर में वो भगत भी बना रहे हैं। हमारे अभी के संस्कार के अकॉर्डिंग जो भगत तैयार करेंगे वही फिर गायन करेंगे हमारा, वही हमारी पूजा करेंगे। जिस भगत का कल्याण करेंगे वो भगत बन जाएगा। हाँ, जो हमारा गायन करते जा रहे हैं वो भगत बनते जाएंगे। बाकी सब छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लामी धर्म का शास्त्र बना अपना, बौद्धियों का अपना, तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, वो लोग गाते ब्राह्मण देवताए नमः, तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण है। ये मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण है कि नहीं? हम लोग कितना बाबा ने कल तन का भाग्य मन का भाग्य, कितने सच्चे ब्राह्मण हैं। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है, तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, परंतु अर्थ ही नहीं जानते। बताओ उनको कि ब्राह्मण है कौन है हमारे फरिश्ता परिवार में, लौकिक में ब्राह्मण है कोई?
नहीं है कोई लौकिक में ब्राह्मण? शर्मा शब्द से ब्राह्मण नहीं होता है क्या? शर्मा नॉर्मली ब्राह्मण होते हैं। नहीं, ब्राह्मण तो है जी, लेकिन वो पंडित वाले ब्राह्मण नहीं है। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण जाति तो है ना। हाँ, जाति तो है जी। कौन है? आप हो? हाँ जी जी। विनोद भाई भी कह रहे थे। मेरे नाना जी सुबह 4 बजे उठ के शिव की आराधना करते थे। नहीं नहीं, वो तो छोड़ो, तो वही होगा ना। तुम तो ब्राह्मण नाम के भी नहीं रहे ना। नाम के रहे। फिर अगर दीदी दीदी हम सारे ब्राह्मण बाई नेम हैं, अच्छा, ब्राह्मण बाई जन्म है बस, बाकी बाई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, नॉन कुछ वेज नहीं है। हाँ। हाँ जी। तो तो बाबा इस जो सबसे बड़ी बात है, किसी महान शास्त्री ने भी नहीं बताया कि काम विकार शादी में भी अपराध है। वो किसी ने नहीं समझाया, शंकराचार्य जी ने भी नहीं समझाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, अब तुम क्या करो, तुम क्या करो, दूसरों को समझाओ कि एक्चुअल ब्राह्मण किसे कहेंगे, समझाओ। तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, परंतु अर्थ ही नहीं जानते। ब्रह्मा भोजन जब खाते तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। महिमा सारी फालतू करते हैं। उनसे पूछना चाहिए तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे? पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे। तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम, न विकार, न भोजन बाहर का, न कहीं का अशुद्ध हाथों का भोजन, और फिर पूरे नियमों का पालन। कितने सारे नियम है हमारा, नियम आपको पता है कितने सारे नियम है ब्राह्मणों के नियम? प्याज लहसुन नहीं खाना, वो तो बहुत मोटा है, छोटे छोटे। होटल 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 का नहीं खाना, फिर आप लोग भाग जाएंगे, फिर सुनाएंगे तो। शादियों में नहीं खाना। भोजन के भी नियम है, फिर बहुत सारे नियम है। ब्रह्मचर्य का वो तो है ही है, छोटे छोटे, लेकिन बहुत डीपली नियम है। जब आप लोग तैयार हो जाओगे तो सुनाएंगे आपको। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते, महिमा सारी फालतू करते हैं। उनसे पूछना चाहिए तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे? पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे। तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में, फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं। तो ब्राह्मण आए कहाँ से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचे तब ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते। ब्राह्मण होते ही है संगम पर। कलयुग में संगम पर जो होंगे वो ब्राह्मण है। अगर अभी भी कलयुग में है तो वो ब्राह्मण नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर अभी भी ज्ञान नहीं लिया तो वो ब्राह्मण नहीं। जिन्होंने भी ज्ञान लिया, क्योंकि उनके लिए संगम युग है, वो है ब्राह्मण। सिंपल आइडेंटिफिकेशन। दुनिया के ब्राह्मण दामा खाने वाले, दामा खाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की बहुत महिमा है। तो अल्फ बे, बाकी है डिटेल, भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते तुम कोई भगत हो। बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप समझानी तो देगा ना, करेक्शन करेगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? कोई भी बच्चा भूल करता है तो इसलिए बोलना तो पड़ेगा ना। शिव बाबा का इसलिए बाबा और बाबा के बच्चों का बहुत ज्यादा ही लोगों की आंखें होती है कि अच्छा देखो वहां प्रोग्राम में मैंने देखा एक बीके ऐसे कर रहा था, वो स्टेज पर वो बीके ऐसे कर रहा था। बहुत ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं हमको जो स्टेज पर होते हैं या अदरवाइज भी सेवा पे होते हैं, उनके लिए कमेंट्स मिलते हैं।
तो इसलिए बाबा कहते फिर भूल है तो करेक्शन करना चाहिए ना, करे कि नहीं करे? कि नाम बदनाम किसका होगा? हम सेवा करके इसलिए रहे हैं कि भाई जैसे अब कोई प्रोग्राम है तो सब सेवादारी सेवा कर रहे, किसके लिए कर रहे? कि बाबा के बच्चे बने। पर अगर वो हमको देख के कुछ और मैसेज लेकर जाते हैं तो इस कारण फिर वो आत्मा को करेक्ट करना होता है, क्योंकि ये बच्चा है, सारा मदार इस पर है। समझो इनसे, अच्छा अब देखो बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे, बाप समझाने तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते तो नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो भी किससे भूल हो जाती है? ब्रह्मा बाबा से। तो उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है ना, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहते हैं इसको भी सुधारेंगे, पर इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। इन्होंने अगर ये कहते हैं ब्रह्मा ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा, क्योंकि ये कहते हैं ना, तो इनका ये निमित्त है। तो इन्होंने कह दिया मतलब जिम्मेवारी, बाबा कई बार कहते हैं निमित्त ने कहा तो जिम्मेवारी बाप की है। तो उस समय तो बाबा थे, अभी दादिया, अब चलो अब दादिया भी नहीं रही, तो जो भी निमित्त है तो उनके ऊपर मतलब जिम्मेवारी है। वैसे भी जो कहेगा उन पर जिम्मेवारी होगी ना, हमको तो क्या करना है? बाबा कहते आपको कर देना चाहिए, ये कहते ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात ही नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था, भूले तो सबसे होती रहेगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना ही है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी, सबका कल्याण करना है, सबको सदगति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है, पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं हो लगती, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते? एक सेकंड में जीवन मुक्ति, तो एक सेकंड में सजा की भी फीलिंग आ जाएगी ना। कयामत का समय या लास्ट में जो सजा की फीलिंग होगी, बाबा कहते हैं वो एक सेकंड ही होगी, लेकिन वो एज पर द जितना हमारा क्वांटम है पापों का, उसके अकॉर्डिंग फील हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती, जैसे काशी कलवट में होता है, शरीर छूट जाता है, हाँ, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिले, नहीं, सिर्फ पिछले पापों का हिसाब चुकता हो, फिर नए से शुरू हो जाता है। बीच से कोई वापस जा नहीं सकता। भल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है ना। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर पढ़ाते। कृष्ण तो देहधारी है, पुनर्जन्म में आते हैं, बाबा तो अजन्मा है। जिनको पढ़ना नहीं है वो तो जरूर विघ्न डालेंगे, यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी गायन है, पवित्रता पर अत्याचार होते हैं, वह सब कुछ हो रहा है। फिर कल्प पहले मुआफिक असुर कैसे हंगामा करते हैं, ये सब होना है। अब इतना बड़ा बाबा ने बीड़ा उठाया पवित्रता का, तो फिर गांधी जी ने इतना बड़ा स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया 300 साल पुराने राज्य में, तो लड़ाइयां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि ऐसे ऐसे दे देंगे, लो लो ले लो, आप अपना राज्य ले लो? लड़ाइयां हुई ना। तो भगवान ने कितने साल पुराना राज्य का पर बीड़ा उठाया? 2500 साल का राज्य, तो लड़ाइयां होगी नहीं, अब ऑपोजिशन होगा ना। लोग कहते ये क्या है, यहाँ ये सिखाते ऐसा कुछ होता है क्या, ये कोई दुनिया है, ये कोई मतलब। तो बाबा कहते हैं होगा तो सही।
यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। इसलिए तो कहते वो जब आजादी मिली ना, बोला इतने सारों का खून इस जमीन पे पड़ा तो आज वो जमीन पे हम राज्य कर रहे हैं। तो कितनी आत्माओं का जीवन का स्वाहा हुआ, तब आज हम इस यज्ञ में आनंद ले रहे हैं। बैठे बैठे भी देखो, ऑनलाइन का भी आनंद बैठे बैठे मौज कर रहे हैं, क्योंकि इतनी आत्माओं ने अपना पूरा सब कुछ समर्पण किया, पूरा जीवन के सुखों का समर्पण किया, वो जान का समर्पण करते हैं। तो बाबा कहते हैं असुर कैसे हंगामा करते, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हुआ, उस समय भी हुआ जब 14 साल में, उसके बाद भी हुआ। हापुड़ में तो हुआ ना वैसा, हापुड़ का केस। हम क्या करेंगे उस समय? अंदर में समझते हैं भावी, पता है ये तो होना ही है। बीड़ा उठाओ तो समझो ये सब होना ही है। पवित्रता शुरू किया मतलब समझ लो ये होना है। हो सकता है, जरूरी नहीं है वो, हो सकता है। तो क्या करे फिर? चुपचाप बैठे रहे? बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ी। बाहर में आप रिपोर्ट करो भाई ये ऐसे ऐसे नुकसान करे, अंदर में समझते हैं ये भावी, ये होना ही है। अंदर में जानते हैं कल्प पहले जो हुआ था सो होगा। इसमें बचे दुख की कोई बात ही नहीं। नुकसान हुआ, अब देखो अच्छी बात बाबा कहते, नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, सुना? मतलब हो गया, चली गई, वो गई, वो एक कहावत है। हाँ, बस छू हो गया। जैसे बच्चे को, बच्चा गिर जाता है ना, माँ क्या कहती है? अरे वो उसको सहलाती, बोला अरे छू छू, चला गया। तो बाबा कहते हैं नुकसान हुआ, क्योंकि वो उस समय की बात है, कोई सेंटर पर, अब नाम तो नहीं, लेकिन ऐसे अराउंड कलकत्ता और ऐसे जगह, कई जगहों पर चित्र फाड़ दिया था। जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य ने चित्र फाड़ दिया था। अच्छा, वो तो 80s में है, लेकिन बाबा के समय भी हुआ, ये बाद में भी हुआ, बाबा के समय की बात है। हाँ, कलकत्ते में हुआ था और विश्वामित्र में अगेंस्ट आए थे आर्टिकल। तो चित्र फाड़े थे। तो बाबा ने, निर्मल शांता दादी थी, तो अच्छा नहीं लगा, तो बाबा ने कुछ पूछा, बाबा ने कहा बच्चे तुम शांत रहो बस। इसमें भी कल्याण है, इसमें भी हाँ, कल्याण। लेकिन फिर पुलिस आदि को जो रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट करो, अंदर में समझो ये तो होना ही है भाभी, फिर दूसरा बन जाएगा। हो जाएगा, हो जाता है। तो पब्लिसिटी तो मिल गई ना। बाबा हमेशा कहते कि ऐसे, हाँ अमेरिका तक नाम गया, ऐसे तो हम लोग कभी प्रिंट मीडिया में कितना छापने के पैसे लगते। बाबा ने कह दिया है जहां प्रदर्शनी आदि करते हो, अब देखो व्यवहारिक बाबा की बात है, 8 दिन के लिए इंश्योरेंस कर दो, करा दो, क्योंकि ऐसे चित्र फाड़ेंगे ना तो फिर हमको नुकसान ना हो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा इंश्योरेंस का कि ये तो बहुत अच्छा काम है। न इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। हो सकता है, करते हैं आजकल, होते हैं ना, इवेंट का भी इंश्योरेंस होता है आजकल, तो कर दो बाबा कहते हैं। फिर नए अच्छे चित्र बना लेना, अगर नहीं किया है तो भी ठीक। कदम कदम में पदम है, एक गया मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग से, अगर हम सचमुच सोचे ये बिजनेस गया, बहुत अच्छा बिजनेस आने वाला है, एक क्लाइंट गया, बहुत अच्छा क्लाइंट आने वाला है, ये कानपुर का मकान जला जब बाबा ने कहा बहुत अच्छा हुआ। कि पहले किसी ने, फिर उससे बड़ा, पूरा बड़ा सेंटर, पहले तो वो तो छोटा सा था। तो एक संकल्प रखते हैं ना कि ये गया, इसमें कल्याण, क्योंकि इससे और अच्छा आने वाला है।
वो भी हो जाता है। कदम कदम में पदम है, तुम्हारा कदम कदम, ये सेकंड सेकंड बहुत वैल्यूबल है। तुम पदम पति बनते हो, 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते हो, तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए। वहां स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात ही नहीं। तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं। इनकम इतनी बड़ी, कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। हाँ, रिचेस्ट। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में बच्चे क्या नहीं होना चाहिए? गफलत नहीं होना चाहिए। गफलत किसे कहते हैं? अलबेलापन। इरेगुलर है, पंक्चुअल नहीं है, ये सब क्या है? फिर पढ़ाई नहीं पढ़ते। 3 बातें हैं। सबसे पहले तो पंक्चुअल, फिर रेगुलर, पहले रेगुलर, पंक्चुअल और फिर वो स्टडी करना। ये होमवर्क 3 करे, होमवर्क करना, तब कहेंगे पढ़ाई। कौन उस दिन भी बाबा ने कहा अब एक प्रोजेक्ट करेंगे। करे प्रोजेक्ट, अभी नवंबर हो गए, सबके सब खत्म हो गया। ये पूजा वो पूजा वो पूजा सब हो गई। अब क्या करना है? अब प्रोजेक्ट करना है। पूजा खत्म। 7:20 को सबको, चाहे वो सेंटर पे आते चाहे लॉगिन करते, लॉगिन वालों को तो 7:15, सेंटर पे आते तो 7:20 लेटेस्ट। कौन आएगा? कौन रेडी है प्रोजेक्ट में? लॉगिन वाले का 7:15, गफलत नहीं करेंगे। हाँ, उसको तो बहुत बोनस है। कितने हाथ उठाते देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। 7:15 अगर लॉगिन करते तो 5-10 मिनट पहले 7:20। हम तो वैसे भी दीदी 7 बजे लॉगिन कर लेते हैं तो मेडिटेशन। फिर तो बहुत अच्छा, इसीलिए आपने हाथ जल्दी उठा लिया। बाकी देखो, अभी 7:15 से लेट नहीं, जितने अभी है 85, 86। और वीडियो ऑन रखना। हाँ, वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। वो प्रोजेक्ट भी कौन हाथ से उठाएगा? वीडियो ऑन रखे, तैयार होके कर सकते। कल से, ट्यूसडे से बाबा रोज 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 कहते हैं, क्योंकि 7:15 को अटेंडेंस लेंगे। 7:15 बजे कल अटेंडेंस हमारा हुआ था ना, पिछले बार नवंबर में हुआ था। अटेंडेंस तो एक शॉट में ले जाते हैं, या तो बहुत इजी है। जूम का अटेंडेंस तो बहुत इजी है, एग्जैक्ट टाइम पता चलता है कितने बजे कौन लॉगिन किया। ठीक है, बाबा ने आज भी कहा ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। तो कितने ज्वाइन होते 7:15 बजे पता चल जाएगा कि, क्योंकि अभी तो पता नहीं चलता ना, 8 बजे तक चलता रहता है, चलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरा है, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। अक का फूल नहीं बनना है।
अक का फूल नहीं बनना है। तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। देखो, रिगार्ड देना, रिकॉर्ड ठीक रखना, दूसरों का रिगार्ड रखना, अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। रिगार्ड का रिकॉर्ड, सबको रिगार्ड दो। छोटों, बड़ों को तो खैर बड़े हैं इसलिए रिगार्ड देते हैं, छोटों को सिखाने के लिए भी रिगार्ड देना होता है। जब हम रिगार्ड देंगे उसको तो वो सीखेगा कि रिगार्ड कैसे देना होता है। मनमोहिनी दीदी हमेशा कहती थी, क्यों छोटों को रिगार्ड देना है, सिखाना है तो ज्यादा दो। और दूसरा दो है रिगार्ड, एक है रिगार्ड एस एन एटिकेट, एक मैनर है, और दूसरा है दिल से रिगार्ड, उसको कहेंगे भावना, जो हमने कल परसों किया था। तो एटिकेट से रिगार्ड देते हैं वो भी एक बात है, क्योंकि और एक है दिल से रिगार्ड। तो हम लोगों का सिर्फ एटिकेट नहीं है भाई, बड़े है, सीनियर है, बहन है, भावना से रिगार्ड देना। तो चंद्रमणि दादी हमेशा कहती है, वो तो दुनिया में भी एटिकेट से बहुत करते हैं, लेकिन भावना से। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। टाइम पर शिक्षा याद आए उस समय याद आए कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये हुआ, कल्याण हुआ, जो आज बाबा ने कहा, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्त इशारे नवंबर मास का है। जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे भी एक स्थान पर बैठकर बाप समान बेहद की सेवा करो। फॉलो फादर करो। फादर अर्थात बेहद में सकाश दो, बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। ये भी अच्छा है, बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो, क्योंकि बेहद की सेवा में होंगे तो बेहद का अपनापन होगा, बेहद की प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, तो बेहद का वैराग आएगा। समय की समीपता प्रमाण माया और प्रकृति अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न रूप रंग सामने लाती है, लेकिन आप बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बन निर्विघ्न विजयी बनो और ज्वालामुखी याद द्वारा विश्व की आत्माओं को सकाश दो, सहयोग दो, रहम करो। पिछले बार त्याग का चला, अभी तपस्या का बताया ना अभी। बेहद की बात इसलिए है कि बेहद से बेहद के सेवा करेंगे तो बेहद का अपनापन होगा, बेहद की प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, तो बेहद का वैराग भी आएगा। हमको थोड़ा अपना ही प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है ना, इसलिए। ओके जी, बाकी फिर आज मधुबन जा रहे हैं। हमारी दिल्ली के जो भी सीनियर्स हैं उनकी पांडव भवन में